नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं संजय सिंह राणा अपने इस ऑफिशियल लाइव प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, और आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा भारतीय सर्वधर्म पार्टी नामक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा अपने सीमित संसाधनों की बदौलत अपनी बात जो आप तक पहुंचाना चाहता है वह निर्बाध रूप से बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंचती रहे और हमारे भारतवर्ष का हर युवा अपनी जिम्मेदारियों को देश हित में समझते हुए अपने मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन को प्रोत्साहित हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने देश के उन युवाओं को ध्यान में रख करके उनसे अपील करेंगे, प्रार्थना करेंगे जो हमारे देश के भाग्य विधाता हैं, हमारे देश की भावी पीढ़ी हैं, जिनके कंधों पर हमारे देश की बागडोर आने वाली है, जो हमारे भारत को विश्वगुरु बनाने का आगे चल करके बीड़ा उठाने वाले हैं। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आज हमारे भारतवर्ष में खास करके निम्न वर्गीय परिवार और मध्यम वर्गीय परिवारों के आगे इस महंगाई नामक अवरोध ने जिस प्रकार की रुकावट पैदा की है वह चिंता का विषय है। आज हमारा युवा अपने पारिवारिक तंगी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण चाहकर भी देश हित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। मैं उन युवाओं से आह्वान करना चाहूँगा, उन्हें मैं बताना चाहूँगा, अपने बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि मैं संजय सिंह राणा एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं भी अपने परिवार का अकेला जीविकोपार्जन करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे आगे भी सैकड़ों कठिनाइयाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं पिछले 10 वर्षों से अपनी हैसियत न होते हुए भी इन भ्रष्ट राजनीतिक पार्टियों को आईना दिखाने हेतु, भारत के हर नागरिक को उनका मान सम्मान दिलाने हेतु, उनके अधिकार को सम्मान दिलाने हेतु, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय और रोजगार गारंटी को हर युवा के हक में लागू कराने हेतु, भारत की राजनीति से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने हेतु, भारत की राजनीति को सांप्रदायिकता मुक्त करने हेतु, जातिवाद से मुक्त करने हेतु देश हित में अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूँ। अपने उन्हीं व्यस्ततम समय से थोड़ा समय निकाल करके, और अब तक आप जानते हैं राजनीति की डगर कितनी कठिन है, लेकिन आपके छोटे भाई ने अपनी उन आर्थिक परेशानियों को नज़रअंदाज करते हुए आपके प्यार और मोहब्बत से, आशीर्वाद से, सहयोग से, समर्थन से, आपके द्वारा दिए गए अपार प्यार और विश्वास से अपने सभी कष्टों को भूल करके 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहा, जिसमें मुझे सफलता नहीं मिली और राजनीतिक पार्टियों के हथकंडे का शिकार होकर हमारे नॉमिनेशन को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन आपके इस छोटे भाई ने हार नहीं मानी और अपने साथ हुए इस अन्याय के खिलाफ हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट में आज भी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इन भ्रष्टों के सामने घुटने नहीं टेका। आपके छोटे भाई ने 2017 का उत्तर विधानसभा से लखनऊ से चुनाव लड़ा, लखनऊ 172 उत्तर विधानसभा से
जहां आपके छोटे भाई को अपने अथक प्रयास के बल पर मात्र नाम मात्र पैसे खर्च करके चौथी पोजीशन हासिल हुई। आपको बताना चाहूँगा 2017 के उत्तर विधानसभा चुनाव में 15 कैंडिडेट थे, 4 तो राजनीतिक पार्टियां थीं और बाकी अन्य छोटे राजनीतिक दल थे। उन सभी को केवल 3 राष्ट्रीय पार्टियां, भाजपा 1 नंबर पर, सपा दूसरे नंबर पर, बसपा तीसरे नंबर पर, और आपके छोटे भाई को चौथी पोजीशन हासिल हुई मात्र नाम मात्र का पैसा खर्च करके, 88,000 रुपये खर्च करके। लेकिन आपके छोटे भाई ने अथक परिश्रम के दम पर लखनऊ वासियों का दिल जीता। अपने इसी क्रम में आपके छोटे भाई ने 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा। फिर यहां वही वाक्य दोहराया गया। इसकी मैं कई बार अपने वीडियो में आपको अवगत करा चुका हूं, लेकिन आज पुनः एक बार आपका ध्यान इधर आकर्षित कराना चाहूंगा कि अगर हम कुछ ठान लें तो कोई रुकावट हमारे रास्ते का बाधा नहीं बन सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मैंने नॉमिनेशन दाखिल किया, फिर मेरे साथ वही वाक्य दोहराया गया। यहाँ के जिलाधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर कौशल राज शर्मा के द्वारा मेरा नामांकन अवैध रूप से खारिज कर दिया गया, अर्थात 2014 पुनः पुनरावृत्ति की गई। लेकिन इस बार आपके छोटे भाई ने हार नहीं मानी, क्योंकि 2014 में आपका ये छोटा भाई राजनीति के मामले में शून्य था, उसे बारीकियां नहीं पता थी। लेकिन 2019 में इन 7 वर्षों के संघर्ष के दौरान आपका यह छोटा भाई इतना परिपक्व हो चुका था राजनीति में कि उसने राजनीतिक धुरंधरों से लोहा ले लिया। मैंने खुला विरोध किया रिटर्निंग ऑफिसर का और अपने द्वारा मेरा जो नामांकन कैंसिल किया गया उसके खिलाफ खुलकर आंदोलन किया, और आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला। 8 बजे रात को डीएम महोदय के द्वारा प्रेस रिलीज जारी की गई कि लखनऊ से मात्र 14 प्रत्याशी हैं, अर्थात मेरा नाम कैंसिल। 37 या 38 लोगों के नामांकन खारिज किए गए, जिसमें शिवपाल यादव के कैंडिडेट का भी नाम खारिज था। लेकिन आपके छोटे भाई ने हार नहीं मानी और प्रशासन को इतना विवश किया कि केंद्रीय चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना पड़ा, और रात को 11 बजे आपके छोटे भाई संजय सिंह राणा का नॉमिनेशन पेपर वैध किया गया, और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुझे सुबह सूचना दी गई कि मैं लखनऊ से 15वां प्रत्याशी हूं। वही जिलाधिकारी महोदय जिन्होंने मेरा नॉमिनेशन अवैध रूप से राजनाथ सिंह के दबाव में खारिज किया था। लेकिन आपके छोटे भाई ने हार नहीं मानी। उसके बाद आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा इस संसदीय निर्वाचन में, संसदीय चुनाव में लखनऊ जैसी वीवीआईपी सीट से प्रत्याशी घोषित हुआ, जिनकी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, कोई सपोर्टर नहीं, कोई टीम नहीं। इन सब के बावजूद आपके छोटे भाई ने बिना किसी तैयारी के, केवल अपने अटूट विश्वास, आपके प्यार, आशीर्वाद और अपने परिश्रम के बल पर अपना प्रचार चालू किया। 25 अप्रैल 2019 को आपके छोटे भाई ने लखनऊ में 5 जनसभाएं की एक दिन में, और मेरे परिश्रम को देख करके फिर हमारे लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह जी की नींव हिल गई। उन्होंने प्रशासन को मेरे परमिशन पर, मेरे द्वारा जो सभाओं की परमिशन मांगी जाती थी उस पर रोक लगा दी गई, और मैं 26, 27, 28, 29, 30 तारीख तक एक भी जनसभा नहीं कर सका। दोस्तों, जब मैंने देखा कि मैं प्रत्याशी बनकर क्या करूंगा, जब मैं अपने जनता के बीच
जा ही नहीं सकता हूं, उनसे दो बात नहीं कर सकता हूं, अपने चुनाव लड़ने की मंशा नहीं बता सकता हूं। फिर मैंने कोई रास्ता बचता न देख करके 29 अप्रैल 2019 को विधानसभा पर अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया और आत्मदाह की करने को बाध्य हुआ। लेकिन वहां इतनी भीड़ लग गई मेरे दोस्तों कि मुझे अपना यह प्रण त्यागना पड़ा, क्योंकि हमारे उस कारण से वहां सैकड़ों लोगों की जान पर बन सकती थी। मुझे आई पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, मेरा मेडिकल कराया, लेकिन इतनी बड़ी घटना को किसी न्यूज़पेपर ने प्रमुखता से नहीं छापा कि आखिर मुझे यह कदम क्यों उठाना पड़ा, प्रशासन के दबाव में, सरकार के दबाव में, राजनाथ सिंह के दबाव में। दोस्तों, मेरा यह सब बताने का इतना उद्देश्य है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और देश हित में अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन कर इस देश की बागडोर को अपने हाथों में ले, अपनी आर्थिक रोना को, अपनी आर्थिक संसाधनहीनता को, अपनी कमजोरी न बढ़ने दें। आगे मैं बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों, आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा संसदीय चुनाव में मात्र एक दिन के प्रचार में इस बड़े बड़े धुरंधरों को, जिन्होंने पैसे को पानी के रूप में बहाया, लाखों रुपए पानी की तरह खर्च किए, लेकिन आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा मात्र 47,000 रुपए खर्च करके, जिसमें से 25,000 रुपए जमानत राशि जमा था, अर्थात सिर्फ 22,000 रुपए खर्च करके छठी पोजीशन हासिल की। इस चुनाव में भी 15 प्रत्याशी 35 लखनऊ लोकसभा से लड़ रहे थे, जिसमें बड़ी बड़ी पार्टियां थीं, और बाकी 5 लोग मेरे ऊपर सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा, फिर हमारे एक भाई मित्र हमसे ऊपर आए जनसंघ के, लेकिन क्योंकि मैं प्रचार ही नहीं कर पाया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था अगर मैं 12 दिन प्रचार किया होता तो दूसरी या तीसरी पोजीशन तो अवश्य लाता, क्योंकि एक दिन के प्रचार में अगर मैं छठी पोजीशन ला सकता हूं तो जहां मेरे द्वारा 12 दिन अथक परिश्रम किया जाता वहां परिणाम क्या होता, इसकी कल्पना आप खुद करिए। और जिन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों ने लाखों रुपए पानी की तरह बहाए, 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपए, एक लोकसभा चुनाव में 70 लाख रुपए खर्च करने की सीमा चुनाव आयोग ने निर्धारित की थी, अर्थात इससे कम किसी पार्टी ने नहीं खर्च किया होगा, लेकिन मेरे नीचे आए। मेरा आपको यह बताने का इतना मात्र मंशा है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अन्यथा आप देख रहे हैं किस प्रकार यह सरकारें हमें और आपको उल्लू बना रही हैं। महंगाई पर शांत है, बेरोजगारी पर शांत है, घटते संसाधन पर शांत है, बेरोजगारी पर शांत है। हमारा युवा बेरोजगार होता चला जा रहा है और हमें दिवा स्वप्न दिखाने के नाम पर पिछले 6 वर्षों में जो सरकार, मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूं, एक अन्नपूर्णा रसोई नहीं चालू कर सकी। हर साल इन्वेस्टर समिट के नाम पर अरबों रुपए बर्बाद किए जाते हैं और हर साल यही पेपरों में दिया जाता है कि 10,000 करोड़ रुपए का विदेशी कंपनियों ने निवेश किया, 20,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, 50,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, लेकिन निवेश हुआ तो कहाँ हुआ। अब फिर हमें गुमराह करने के लिए वही हो रहा है, क्योंकि 1.5 साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बचे हैं, गिने चुने 1.5 साल बचे हैं लोकसभा चुनाव में। अब हमें पुनः भ्रमित करने का प्रयास हुआ रहा है कि 2900 करोड़ रुपए, लगभग 3,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टर समिट के नाम पर विदेशों से यूपी में निवेश के नाम पर आ रहा है। तो ऐसे दिवा स्वप्न से अगर आप निकलना चाहते हैं तो अपनी ये राजनीतिक बागडोर को अपने हाथों में लीजिए। आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा आज एक प्लेटफार्म तैयार करने में कामयाब हुआ है, भारतीय सर्वधर्म पार्टी नामक राजनीतिक प्लेटफार्म, जहां पर आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकते हैं, अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं, राजनीति में आने के सपने को साकार कर सकते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी
आपको अपने टिकट पर चुनाव लड़ने की नहीं देगी। अपने टिकट पर चुनाव, क्योंकि आपको या तो पैसा हो या संसाधन हो या आप कितने बड़े सेलिब्रिटी हो कि आपकी एक झलक पाने को लाखों की भीड़ लग जाए। तो आज की राजनीतिक पार्टियां धन बल को सपोर्ट करती है, बाहुबल को सपोर्ट करती हैं, सेलिब्रिटी को सपोर्ट करती हैं। आप देख रहे हैं नाचने गाने वाले संसद में पहुंच रहे हैं, बिकनी पहनकर चलने वाले पद्मश्री अवार्ड से नवाजे जा रहे हैं। यह हमारी राजनीति हो गई है। अगर आप इसे स्वच्छ करना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं, तो भारतीय सर्वधर्म पार्टी का सपोर्ट करिए। यह एकमात्र ऐसी पार्टी है जो खुलकर शिक्षा माफियाओं के खिलाफ खड़ी है, जो चिकित्सा माफियाओं के खिलाफ खड़ी है, जो न्याय के माफियाओं के खिलाफ खड़ी है, जो हमें और आपको न्याय नहीं मिलने देते हैं हमारी गरीबी के कारण, और जो बेरोजगारी के खिलाफ खड़ी है, हर युवा को रोजगार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह एकमात्र पार्टी है। आप अपने मानस पटल पर सीरियस होकर के चिंतन करिएगा कि कोई भी ऐसी पार्टी हो जो शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और रोजगार पर बात करती हो, तब आप हमारा साथ दीजिए। अगर कोई भी पार्टी शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और रोजगार पर बात कर रही हो, तो आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करेगा कि आप उस पार्टी का साथ दें, क्योंकि आपके छोटे भाई संजय सिंह राणा का सपना राजनेता बनना नहीं है। आपके छोटे भाई संजय सिंह राणा का स्वार्थ है कि हमारा भारत वर्ष विश्वगुरु बने, हमारे हर बच्चे को अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा निःशुल्क प्राप्त हो, उनमें कोई अमीर गरीब का भेदभाव न हो, हर जगह आपके हर भारतीय का इलाज मुफ्त हो, अमीर गरीब का भेदभाव न हो। अगर वो पीजीआई में जाता है तो भी बेड न होने का रोना न रोया जाए। तो ऐसी व्यवस्था अगर आप चाहते हैं तो भारतीय सर्वधर्म पार्टी को तन मन धन जिस प्रकार आप सहयोग कर सके, भारतीय सर्वधर्म पार्टी आपकी आभारी होगी। जय हिंद, जय भारत।